अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम HTML हैशटैग्स के ज़रिए किसी भी वेबसाइट का जो मेन या किसी भी वेबसाइट का एक मेन पेज होता है जो हमें फ्रंट पे दिखाई देता है, वो हम कैसे बना सकते हैं। द एक्चुअली HTML एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें हैशटैग्स का यूज़ करके हम किसी भी वेबसाइट का एक मेन स्ट्रक्चर बनाते हैं। सो हम इसमें देखते हैं कि हमने सबसे पहला जो होता है HTML का खुद का ही टैग होता है। उसके बाद हमारे पास इनपुट टैग होता है, इसके अलावा जैसे TR टैग होते हैं, इसके अंदर रो कॉलम्स टेबल्स। फिर उसके बाद HTML हैज़ वेरी नो ह्यूज नंबर ऑफ टैग्स। इसके पास काफ़ी ज़्यादा टैग्स होते हैं, लेकिन हम जो इस वेब पेज में बनाने के लिए हम सिर्फ 4-5 हैशटैग का यूज़ करेंगे। फिर हम देखेंगे कि इसकी इनपुट हमें किसी वेब पेज में हमें वो पेज कैसा दिखाई देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे इसमें हमें ये TR का ओपनिंग टैग है, ये क्लोजिंग टैग है, ये TD का ओपनिंग टैग है, क्लोजिंग टैग है। इसके जस्ट नीचे फॉर्म्स के टैग्स हैं और ये सारे टैग्स हैं। अब अगर हम इसको एग्जीक्यूट करना चाहें तो हम देखेंगे कि इसका ये वेब पेज पे किस तरह का इसका व्यू आएगा। तो ये देखें, सबसे पहले हमने एक टेबल क्रिएट किया हुआ है, उसके अंदर डिफरेंट कॉलम्स है, सेल्स हैं। और अब ये देखें, जैसे सिटी में हमने डिफरेंट ऑप्शंस रखे थे, वो भी इसमें शो हो रहे हैं। और इसके अलावा हमने इसके अंदर एक लिंक टैग यूज़ किया था गूगल का। हम इसमें कोई भी टैग ये वाले टैग के ज़रिए हम कोई भी लिंक भी इसके साथ अटैच कर सकते हैं। ये इसकी मेन हेडिंग है कि हमने मेन हेडिंग H1 में क्या लिखना है। इस तरह हैशटैग्स HTML की टोटल 6 हेडिंग्स होती हैं, H1 H2 H3। इस तरह हम हेडिंग्स बना सकते हैं। इस तरह ये सारा टेबल होगा। थैंक यू। अगर VS कोड में हमने ये करना है कि हमने स्टाइल डॉट CSS को या जावास्क्रिप्ट को और HTML को कनेक्ट करना है, तो हमें इसके लिए हमें HTML के अंदर ही इसको लिंक करना पड़ता है। फिर जाके अगर हम स्टाइल डॉट CSS में कोई कोड लिखते हैं, उसको स्टाइल करते हैं या उसमें कोई डाटा एंटर करते हैं, तो हमें वो वेबसाइट में नज़र आता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये HTML का कोड है और इसका लिंक अगर हमने स्टाइल डॉट CSS का लिंक ऐड करना है, तो हमें जस्ट बिफोर बॉडी एंड अंडर दी हेड हमें इसका लिंक ऐड करना होता है। जैसे मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ है, ये देखें लिंक, ये वाली इसकी ये इसका टैग होता है। अगर हम ये ऐड करेंगे, फिर जाके अगर एक फाइल मैंने स्टाइल डॉट CSS की बनाई है। याद रहे जब हमने फोल्डर बनाने हैं, तो हमने एक फ़ोल्डर बनाया है, उसके अंदर ही जो फाइल बन रही हैं, ये सारी फाइल इसके अंदर होंगी, तो ये आपस में कनेक्ट होंगी और एक सिंक में चलेंगी। अब अपने स्टाइल डॉट CS में मैंने फॉर एग्जांपल एक कोड मैंने लिख के रखा हुआ है। मैंने इसका बैकग्राउंड कलर पिंक किया हुआ है। सो हम देखते हैं कि अगर हम इस तरह कोड लिखते हैं तो इसका आउटपुट हमें क्या जनरेट होती है। मैं इसको एग्जीक्यूट करती हूँ, तो ये देखें, इसका हमारे पास जो बैकग्राउंड मेन टेबल के पीछे वाला बैकग्राउंड है ना, वो हमें शो हो रहा है। इस तरह यहाँ अगर हम चाहें तो हम इसका भी कलर चेंज कर सकते हैं, इनका कलर चेंज कर सकते हैं। ये बेसिकली जो होती है स्टाइल डॉट CSS के ज़रिए हम इसकी स्टाइलिंग कर सकते हैं, इसमें कलर चेंज कर सकते हैं, इसका फ़ॉन्ट साइज चेंज कर सकते हैं, इस तरह सब कुछ। ठीक है, ओके, थैंक यू।